नाम है राकेश भौमिक। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा काम का जो एरिया है वो मुंबई है। मैं बेसिकली एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, टू बी प्रिसाइज डायमंड ज्वेलरी डिज़ाइनर, एंड आई वर्क ऑन मैनुअल बेसिस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोरेल या कंप्यूटर एड जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी काम करना पड़ता है। बेसिकली मेरा फोकस मैनुअल डिज़ाइनिंग पे रहता है, स्केचेस पे। एंड मैं पिछले 15 साल से एज ए डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ मुंबई में, एंड एक लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ एंड एज ए सीनियर डिज़ाइनर उधर काम कर रहा हूँ। डिज़ाइनिंग मैंने कलकत्ता से सीखा, टू बी प्रिसाइज कलकत्ता के बाजू में एक सैटेलाइट टाउन है जिसका नाम है डोमजू। नियरली इट्स 20 किलोमीटर फार फ्रॉम कलकत्ता मेन सिटी। सो उधर बहुत सारे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका नाम लूँ अभी तो मैं जिसके अंडर सीखा उसका नाम है प्रभात कोटल। एंड हाँ, स्केच जो एक लंबा प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं कि आप आज ज्वाइन किया कल डिज़ाइनर होके आप रेडी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। एक बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। स्टार्टिंग से आपको छोटा छोटा एलिमेंट ड्रॉ करना पड़ता है, देन प्रोग्रेस होता है आपका, एलिमेंट्स करेक्ट होता है, फिर स्मॉल स्टॉप्स बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू generate your own concept which is new, which does not exist in the market. You have to develop it, so you have to focus on new concept. वो सेलेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इम्प्रैक्टिकल हो, वो मार्केट में चलना चाहिए, सेलेबल होना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें बेसिक्स पे पहले फोकस करना पड़ता है, फिर जाके मार्केट स्टडी करना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, तुम उसमें क्या नया इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, जो उसको और एक स्टेप ऊपर लेके जाए डिज़ाइनिंग को। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, स्केचिंग होता है। और ये तो आ गया आइडियाज़ की बात है, कैसे तुम आइडियाज़ जनरेट करते हो। अभी हैंड स्केच कैसे इंप्रूव करते हो, पहले तुमको पेंसिल से करना पड़ता है। फिर आता है रॉटरिंग, जो एक डिज़ाइनिंग में बहुत फेमस पेन है। तो वो रॉटिंग से तुमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसमें आपका हैंड बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। तो उस लेवल पे जब आपका आ जाएगा तब आप रॉटरिंग, फिर कलरिंग में भी बहुत सारे स्टेजेस है, जैसे पेंसिल कलर, फिर वाटर कलर, फिर आर्कलिक। तो ये सब स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद फिर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैं अभी तैयार हो गया एज ए डिज़ाइनर। आई कैन वर्क इन एनी कंपनी एंड आई कैन कम्पीट टू एनी वन। देन यू कैन वर्क एज ए डिज़ाइनर, यू कैन गो फॉर इंटरव्यूज़ एंड देन यू कैन स्टार्ट डिज़ाइनिंग एज ए प्रोफेशनल डिज़ाइनर। अभी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टिंग पार्ट बताने जाएंगे तो ऐसा कुछ प्रिसाइजली बोल नहीं सकते। पूरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस ही एक एन्जॉयबल प्रोसेस है, तो मेरे लिए एक्चुअली एन्जॉयबल है, क्योंकि मैं मेरा काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। एक्चुअली ये होना भी चाहिए किसी भी काम में, अगर आप एंजॉय करके करोगे तो आपका बेस्ट दे पाओगे। तो मेरे लिए डिज़ाइनिंग में बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। फर्स्ट तो स्केचेस, यू हैव टू पुट आउट ए कॉन्सेप्ट ऑन पेपर व्हिच यू थिंकिंग ऑन योर माइंड। देन फिर फाइनलाइजेशन, रॉटरिंग, कलरिंग, देन फाइनल प्रेजेंटेशन। सो एक तो मुझे कॉन्सेप्ट जनरेट करना ये बहुत अच्छा लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो पेपर पे उतर रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो मेरा दिमाग में चल रहा है वो पेपर में आ रहा है, एंड व्हेन इट इज़ टर्न आउट टू बी ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन, देन उसके बाद आता है उसको फाइनल करना। स्केचेस इज़ वेरी रफ, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड तो इसमें बहुत सारे इंट्रिकेट पार्ट रहता है जो आपको हाईलाइट करना पड़ता है। सो आप उसको बहुत सारे डिज़ाइन टूल रहता है, जैसे रोटिंग आ गया, ब्रशेस, कलर्स एंड ऑल। सो एक तो आता है ब्लैक एंड वाइट। हम लोग जब मोनोक्रोम प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें हम लोग मेनली ब्लैक एंड वाइट में फोकस करते हैं, तो कलर टोन भी ओनली ब्लैक एंड वाइट रहता है। डिफरेंट सेट्स ऑफ पेंसिल्स, 2D, 2V, 3V, 4V, ये सब यूज़ करके उसको हाईलाइट करते हैं। डिपेंड ऑन डिज़ाइन हम लोग क्या बना रहे हैं। अगर ओनली डायमंड रिलेटेड डिज़ाइन है तो उसमें हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम लोग मोनोक्रोम बेसिस पे उसको प्रेजेंटेशन करता है। कलरफुल, अगर जो भी कलर स्टोन ओरिएंटेड, कलर स्टोन एंड डायमंड कॉम्बिनेशन डिज़ाइनिंग रहता है, तो उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि डिज़ाइन का प्रेजेंटेशन भी कलरफुल हो। तो उसमें हम लोग मोनोक्रोम नहीं, उसको कलरफुल बेस पे लाते हैं, उसमें वाटर कलर ऐड करते हैं, स्पेशली वाटर कलर, जो भी बहुत एंजॉयबल है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है वाटर कलरिंग डिज़ाइनिंग में। वाटर कलरिंग एंड कॉन्सेप्ट स्केचिंग, ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पेपर पे उतर रहा हूँ, और उसका वाटर कलरिंग के थ्रू पे उसे शेडिंग देके, उसको एक लाइव 3D इफेक्ट देके, उसको मेरा इमेजिनेशन को लाइव बनाना, ऐसे लागे फील करना, तो एक बहुत
मुझे अच्छा लगता है। एक तो कॉन्सेप्ट जनरेशन, देन कलर प्रेजेंटेशन, वाटर कलर एंड इवन पेंसिल शेडिंग, दोनों बहुत मेरे लिए बहुत प्रेफरेबल है। सो अभी डिज़ाइन है ऐसे रैंडम डिज़ाइन हम लोग ड्रॉ करके उसको प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते। अभी डिज़ाइन स्टोरी कलेक्शन के ऊपर बिकता है। तो जैसे हार्ट हो गया, एज ए एग्जांपल हार्ट, पेटल्स, फ्लावर्स, तो ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरा लाइन बनता है, फिर उसको प्रोडक्शन में जाता है। तो ऐसे ही हम लोग सपोज पेटल्स के ऊपर कोई कलेक्शन बनाए तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स का इमेज देख के उसको डिज़ाइन फॉर्म में लाते, फिर उसको हम लोग जनरेट करते, किसी भी फॉर्म में डालते, नेकलेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग्स फॉर्म में डाल के पूरा एक कलेक्शन बनाते हैं, फिर उसको प्रोडक्शन या देन द होल प्रोसेस कंटिन्यूस, मार्केटिंग एंड ऑल। मैनुअल डिज़ाइनर हूँ, ऐसा नहीं कि खाली मैनुअल में ही काम करता हूँ। हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें भी काम करना पड़ता है, जैसे कि कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड ऑल। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में है। मैनुअल में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बट मैं सोचता हूँ मैनुअल्स एक वेरी इनिशियल पार्ट होता है, हर एक डिज़ाइन का स्टार्टिंग पॉइंट मैनुअल से ही होता है, तो मैनुअल को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस कोई बेसिक डिज़ाइंस हो, सॉलिटेयर, पेंडेंट एंड इंग्लिश, उसमें हम लोग स्किप कर सकते हैं मैनुअल पार्ट को। तो मैनुअल में मेन डिसएडवांटेज जो है वो है हम लोग उसमें से एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं निकाल सकते कि उसमें कितना कैरेट वेट एंड गोल्ड वेट जाएगा, जो कि हम लोग कंप्यूटर एड जो डिज़ाइनिंग होता है, मैट्रिक्स, कैड, राइनो, कोरेल में हम लोग गोल्ड वेट नहीं दे सकते, बट डायमंड वेट एग्जैक्ट दे सकते हैं। तो मैनुअल के बाद हम लोग कोरेल जब करते हैं तो एग्जैक्ट हम लोग के पास ब्रेकअप आ जाता है। तो एक डिसएडवांटेज मैनुअल में है कि हम लोग एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकते कि इस डिज़ाइन में कितना डायमंड वेट और गोल्ड वेट होगा, तो हम लोग क्लाइंट को एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकते, जो कि कैड रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग कर सकते हैं। प्रिंट तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक तो रहता है एवरग्रीन जो लाइन रहता है, जो कि हम लोग उसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल जो एक मतलब नेवर एंडिंग ट्रेंड है, वो चलता ही रहता है। और एक रहता है कि जो कमर्शियल लाइन रहता है, स्मॉल प्रोडक्ट्स, जो ब्रेड एंड बटर लाइन है, मतलब गिफ्टिंग के लिए या कोई भी बेबी शावर हो एंड छोटा मोटा रक्षाबंधन, ये सब इवेंट के लिए एक लाइन हो गया, स्मॉल लाइन, ये अलग है। और जो ट्रेडिशनल मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपका मतलब डिज़ाइनर को बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है। मतलब डिज़ाइन कोई अपनी शादी के लिए ज्वेलरी बनाना चाहता है, ब्राइडल ज्वेलरी, तो वो अपनी ख़ानदानी जो परंपरा है उसका जो रहता है ना डिज़ाइनिंग टच, कि उसके ख़ानदान में ऐसा ही मोटिव में डिज़ाइन चाहिए, तो उसका सपोज़ दादी अपनी पोती को देना चाहती है, तो उसका जो फैमिली ट्रेडिशन वो भी मेंटेन करना पड़ता है, उसमें आपका पर्सनल टच भी देना पड़ता है। तो ऐसे करके आपको डिज़ाइनिंग डेवलप करना पड़ता है, और क्लाइंट, मेन चीज़ तो क्लाइंट को ही पसंद आना पड़ेगा। सो ऐसा जब आप इस डिज़ाइनिंग का पार्ट बनोगे तो आप उस फैमिली का हेरिटेज का भी पार्ट बनते हो। तो एक ये सब फीलिंग्स, छोटे छोटे फीलिंग्स जो है ना, वो भी डिज़ाइनर को अच्छा लगता है कि मैं एक फैमिली का जो हेरिटेज है, जो सालों से चल रहा है, मैं उसकी थोड़ा सा पार्ट बन रहा हूँ। सो ये सब छोटा मोटा फीलिंग्स है जो आपकी डिज़ाइनर्स को बहुत अच्छा लगता है। ऑल ओवर द जर्नी इट्स ए मतलब ऐसे बोल नहीं सकते कि एक तो एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं कर सकते। एक बहुत ही इवेंटफुल जर्नी है डिज़ाइनर्स के लिए। तो अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपको बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, कंपनीज या जिसके अंदर आप काम कर रहे हो उसके क्लाइंट के ऑफिस विज़िट करना या शोरूम विज़िट करना, नए नए सिटीज़ पे जाना, उधर का ट्रेंड एक्सप्लोर करना। जैसे मुझे मौका मिला था नासिक, पुणे, हैदराबाद एट्सेट्रा कुछ जगह पे जाके उस शहर को एक्सप्लोर करना, वहाँ का डिज़ाइन ट्रेंड क्या चल रहा है, क्लाइंट डिमांड क्या, तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है उसको। तो आपके एक्सपीरियंसेस जो है आप आगे जाके आप आपके स्किल में और कुछ ऐड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सो एक बहुत ही इवेंटफुल जर्नी रहता है। बहुत सारे एग्जीबिशंस ऑल ओवर इंडिया होते रहते हैं पूरे साल भर में, तो आपको वहाँ जाने का भी मौका मिलता है, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना, नया डिज़ाइंस, नया टैलेंट्स, नया डिज़ाइनर, सबके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो इसमें। एंड आपको जो ओवर अब्रॉड जो मतलब एग्जीबिशंस होते हैं उसमें भी डिपेंड्स आपकी कंपनीज के ऊपर, तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है कि आप अब्रॉड, जैसे कि HK शो जो बहुत बड़ा शो है, तो उसमें भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि अपकमिंग ट्रेंड क्या है, आप क्या ऐड कर सकते हो नए ट्रेंड में। सो ये बहुत ही इवेंटफुल एक जर्नी है। एज ए डिज़ाइनर मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ इस जर्नी को। सारे पार्ट्स है जैसे मेकिंग, सेटिंग, तो उसमें मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है,
तो मैं जो डिज़ाइनिंग में आना चाहता है उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत ही आपके पैसन होना चाहिए बेसिकली। फर्स्ट चीज़ तो ड्राइंग लेके इस चीज़ में थोड़ा बहुत पैसन आपका, नैक या पैसन जो भी बोलो आप, होना चाहिए। तो वो आपको आगे थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है आपको काम में, ताकि आप थोड़ा जल्दी आगे बढ़ें। और न्यू कमर्स के लिए मेरा एक एडवाइस ये रहेगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। ये प्रोसेस स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा बोरिंग रहता है, तो वो फेज़ आप अगर पार कर जाओगे तो आगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप ग्रो कर सकते हो। एंड इसमें आप मैनुअल के साथ साथ अगर आप आपकी स्किल में थोड़ा बहुत और कंप्यूटर डिज़ाइन जो रहता है, कोरेल एंड मैट्रिक्स, ये सब ऐड कर लेते हो तो आपका स्किल और एनहांस हो जाता है। सिर्फ मैनुअल पे आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हो, जो आपका प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग करता है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये आपके जितना स्किलफुल होगा आपके प्रोफाइल, उतना आप ज़्यादा एक्सेप्टेड होंगे कंपनीज़ के लिए कि ये कैंडिडेट फिट है कोई भी पोस्ट के लिए। और इसको लेके कंपनी को भी हेल्प होगा और आपके करियर में भी डेवलपमेंट ज़्यादा आएगा। सो मैं ये बोलूँगा आज के दिन में अगर आप डिज़ाइनिंग में आना चाहते हो, सिर्फ मैनुअल करके आप बहुत दूर नहीं जा सकते हो, आप कहीं जाके रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। मैनुअल के साथ साथ कुछ स्किल आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं मेंशन करूँगा कोरेल ड्रॉ हो गया। और प्रेजेंटेशन के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, कुछ का मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि मैट्रिक्स आ गया। तो उसको आप डिज़ाइन को कंप्यूटर एड डिज़ाइन बना के उसको रेंडर करके और प्रेजेंटेबल कर सकते हो, जो कि क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। कि वो जो कई क्लाइंट रहता है मैनुअल्स के से उसको पता नहीं चलता है, जब उसको रेंडर्ड इमेज सामने आता है तो वो फील कर सकते हैं कि मेरा लाइव इमेज, मैं जो पीस खरीदना चाहता हूँ वो कैसे बनेगा पहले ही, पीस देखने से पहले। तो अगर ये सब स्किल आप में होगा तो आप कोई भी कंपनीज़ के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप जैसे कैंडिडेट होंगे। सो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर डिज़ाइनिंग में आना चाहते हो तो मैनुअल के साथ साथ ये सब स्किल भी आप ऐड करो अपने प्रोफाइल में, तो आपका फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। तो मैं इस चैट इंटरव्यू जो भी हो, इसको इधर ही कंक्लूड कर रहा हूँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी न्यू कमर्स आना चाहते हैं उसके लिए बहुत एक लर्निंग वीडियोस बनने वाला है, और भवेश ऐसे वीडियोस और भी लाने वाले हैं आगे। जो न्यू कमर आना चाहते हैं उसके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा कि इस वीडियो को देख सकते हैं। जो एंड आई लाइक टू थैंक्स भवेश फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच भवेश।